हाल के दिनों में बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना हुआ है। हमारे देश की जनता बैंकों से लोन लेना तो पसंद करती है, परंतु वापस करना नागवार गुजरता है। लोन चुकाने की रफ्तार इस कदर धीमी पड़ चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का कुल एनपीए सितंबर 2021 तक 13.5% तक होने की संभावना है, जो कि सितंबर 2020 तक 7.5% था। In the Union Budget of 21-22 is to set up the National Asset Reconstruction Company Limited so that those assets which are sitting in the balance sheet of banks, which are NPAs, for which provisioning has been done, full provisioning has been done over the last few years, there will now be an asset reconstruction company which will aggregate all this, collect it and take it over, make sure that the managing and disposing of it is done professionally. स्वागत है, मैं अनुज्ञा और आप देख रहे हैं सिंपली एक्सप्लेन्ड। इस एपिसोड में हम सरलता से समझेंगे बैड लोन्स और बैड बैंक के बारे में, जानेंगे आखिर क्यों जरूरी है बैड बैंक। साथ ही हम बैड बैंक के इतिहास के बारे में जानते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैड बैंक किस हद तक प्रभावशाली हो पाएगा। बट एट फर्स्ट हम जानते हैं बैंकिंग सिस्टम के बिजनेस मॉडल के बारे में। बैंक्स का मूल रूप से काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। डिपॉजिट बैंक्स के लिए एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि यह वह अमाउंट होता है जो कि डिपॉजिटर के मांगने पे बैंक को वापस करना होता है। साथ में बैंक इस पे डिपॉजिटर को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। वहीं लोन बैंक के लिए एक एसेट होता है, क्योंकि यह वह अमाउंट है जिस पे बैंक इंटरेस्ट रिसीव करती है और बोरोवर को प्रिंसिपल अमाउंट भी बैंक को वापस करना होता है। संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम के बिजनेस मॉडल का ऑब्जेक्टिव डिपॉजिट को चुकाए जाने वाले इंटरेस्ट की तुलना में लोन्स पर मिलने वाली इंटरेस्ट को बढ़ाए रखना होता है। इसी प्रोसेस की मदद से बैंक प्रॉफिट कमाते हैं। इन अ नटशेल, डिपॉजिट और लोन बैंकिंग सिस्टम के दो पहिए हैं। ऐसे में अगर एक पहिया पंचर हो जाए, यानी बैंक को लोन्ड अमाउंट पे ना तो कोई इंटरेस्ट रिसीव हो और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव हो, तो बैंकिंग सिस्टम का चरमराना लाजमी है। कुछ ऐसे ही इशूज़ को डील करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैड बैंक का प्रस्ताव रखा था। तो आइए समझते हैं क्या है बैड बैंक। देश की स्ट्रगलिंग इकोनॉमिक सिस्टम और बढ़ती हुई एनपीए को ध्यान में रखकर ही इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका काम मुख्य रूप से बैड लोन के रिकवरी में डील करना होगा। बैड बैंक कमर्शियल बैंक के एनपीए को सस्ते दामों में खरीदेगी और फिर उन्हें अपने हिसाब से वसूलने की कोशिश करेगी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले बैड बैंक के गठन की घोषणा की। वित्त मंत्री के अनुसार नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL को पहले ही कंपनी अधिनियम यानी कंपनी लॉ के तहत शामिल किया जा चुका है। यह विभिन्न चरणों में विभिन्न कमर्शियल बैंक्स से लगभग 2 लाख करोड़ की स्ट्रेस्ड एसेट को एक्वायर करेगा। NARCL द्वारा एक्वायर की गई स्ट्रेस्ड एसेट या बैड लोन्स को एक अन्य एंटिटी इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड बेचने का काम करेगी। NARCL और IDRCL ये दो एंटिटीज ही बैड बैंक्स हैं। NARCL बैड बैंक्स को एनपीए के बदले 15% इंस्टेंट कैश का भुगतान कर देगी। बाकी 85% के लिए वह बैंकों को सिक्योरिटी रिसीट जारी करेगी। IDRCL द्वारा एनपीए के रिकवरी के मुताबिक NARCL बैंकों को सिक्योरिटी रिसीट के एवज पैसों का भुगतान करेगी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बैड बैंक भले ही एक नया कंसेप्ट रहा हो, परंतु विश्व के अनेक देशों में वर्षों से बैड बैंक बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा रहा है। विश्व में बैड बैंक स्थापित करने का सबसे पहला विचार अमेरिका में 1988 में दिया गया था। स्पेन ने भी 2012 में आर्थिक संकट के दौरान ऐसे ही बैड बैंक्स का सहारा लिया था। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान चाइना ने भी बैड बैंक्स का सहारा लिया था।
भारत में बैड बैंक की स्थापना का सबसे पहला विचार 2017 के आर्थिक सर्वे में दिया गया था और इसका नाम पारा यानी पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी रखने का सुझाव दिया गया। तो आइए जानते हैं कि भारत में बैड बैंक कितना प्रभावशाली होगा। जैसा कि हम जानते हैं, बैंक्स का मुख्य काम लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है, परंतु हेवी एनपीए के कारण बैंक्स की मैक्सिमम रिसोर्सेज और फोकस एनपीए के रिकवरी पर वेस्ट होती है। साथ ही एनपीए बैंक्स के बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करता है। लोन का एनपीए बन जाना बैंक्स को लोन देने में भी बाधित करती है। बैड बैंक को इन्हीं सब समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए गठित किया जा रहा है। इससे एनपीए की सारी समस्या बैड बैंक हैंडल करेगी और बैंक्स अपना फोकस लेंडिंग पर रख पाएंगे। माना जा रहा है कि इससे बैंकों को लोन देने में सरलता होगी। लोन्स प्रोवाइड करने से मार्केट में पैसा आएगा और इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में बैड बैंक समस्या का समाधान है या ये केवल समस्याओं का हेरा फेरी का खेल है। जो एनपीए कमर्शियल बैंक उसूलने में नाकामयाब साबित हुई, आखिर बैड बैंक्स उन्हें कैसे उछलेंगी? कहीं ऐसा ना हो कि बैड बैंक, जिसे अर्थव्यवस्था में सुधार लाने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है, वो कमर्शियल बैंक से एनपीएस इकट्ठा करने वाली ढेर बनकर रह जाए और ऐसे में सरकार बैंक्स को एनपीए की राशि का भुगतान करेगी, जो कि अंततः टैक्स पेयर्स यानी आम जनता के मत्थे ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एनपीए से टेंशन फ्री बैंक्स लापरवाहीपूर्ण लोन देने के तरीकों को जारी रखें, जिससे एनपीए की समस्या और गंभीर हो जाए। हालांकि एनपीए का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर बैंक में है, जिसे सरकार ने बेचने का मन बनाया है। बैड बैंक एनपीए को खरीद इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैलेंस शीट को साफ सुथरा कर देगी, जिससे सरकार को इन्हें बेचने में या कह सकते हैं कि प्राइवेटाइज करने में या मोनेटाइज करने में सरलता होगी।